आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकुंद मिश्रा के नेतृत्व में स्वर्ण जयंती अवसर पर आयोजित स्वाभिमान यात्रा सहारनपुर से शुरू की पूरे उत्तर प्रदेश में घूमती हुई 8 मई को लखनऊ में समाप्त होगी। उस दिन पंडित श्याम बिहारी मिश्र की पुण्यतिथि भी है। यह यात्रा 58 दिन में 7500 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करेगी। व्यापारी स्वाभिमान यात्रा के देवबंद पहुंचने पर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 1973 में लाला विशंभर दयाल अग्रवाल एवं पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी के अथक परिश्रम से व्यापार मंडल की स्थापना हुई। कार्यक्रम को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक राज सिंघल, प्रदेश संयुक्त महामंत्री श्याम मोहन दुबे, प्रदेश युवा अध्यक्ष जितेंद्र सोनी, जिला अध्यक्ष शीतल टंडन, जिला महामंत्री रमेश अरोरा, प्रदेश कार्यालय प्रभारी सुनील पांडे आदि रहे। अतिथियों का सम्मान करने वालों में विजय गिरधर, पुनीत बंसल, राकेश मित्तल, देवीदयाल गर्ग, राजीव गुप्ता, अरुण अग्रवाल, सुधीर गर्ग, भाजपा अध्यक्ष विपिन गर्ग, राजकुमार जाटव, रविंदर गांधी, सलीम कुरैशी, संजय चावला, वैभव अग्रवाल, रोशन लाल जर्रार बैग आदि सैकड़ों व्यापारियों ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। नगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता, महामंत्री वरियाम खान, कोषाध्यक्ष सतवीर चौधरी, युवा अध्यक्ष अर्जुन सिंघल, महामंत्री विकास पुंडीर, कोषाध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष को पगड़ी शॉल पटका भेंट कर स्वागत किया। वो अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत से युवा ये कहते हैं कि हम व्यापार मंडल से क्यों जुड़े, क्योंकि शायद उन्होंने वो परिस्थितियां नहीं देखी जिन परिस्थितियों में व्यापार मंडल की स्थापना हुई थी। इस बताने के लिए अपने इतिहास को कि एक वो जमाना था जब हम लोगों को, जैसा महामंत्री जी ने बताया कि जमाखोर, मुनाफाखोर, जो भी ऐसे शब्द होते थे, मिलावटखोर, इन शब्दों से हम लोगों को अलंकित किया जाता था। आज कोई भी व्यापारी की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता है और कोई भी अपशब्द नहीं बोल सकता है। वो ताकत अगर किसी ने दी है तो वो व्यापार मंडल ने दी है। यही संदेश हमें युवा पीढ़ी तक पहुंचाना। आने वाले समय में व्यापार के तरीके भी बदल रहे हैं। उन बदले तरीकों में हम व्यापार मंडल किस प्रकार से आगे ले जाने का कार्य करें। हम अपने सामाजिक दायित्वों का इस देश में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो उसकी नींव की पीठ पे किसी व्यापारी का पत्थर लगा होगा, भले उसका फीता किसी अधिकारी या राजनेता ने काटा। हम वो व्यापारी हैं जिन्होंने भामाशाह ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। हम वो व्यापारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी की और किसी से चर्चा तक नहीं। कोरोना का काल आया, हम व्यापारियों के सामने विकट समस्या थी। अधिकारियों को 1 तारीख को उनका वेतन मिल जाना था। हम व्यापारियों को ये भी नहीं पता था कि हमारी दुकान खुलेगी कि नहीं खुलेगी, क्योंकि समस्या अजीब प्रकार की थी। पहली दफे हम लोगों के पास आई थी। लेकिन धन्य है आप सब लोग कि आप लोगों ने किसी को भी पूरे भारत जैसे देश में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। और जबकि बड़े डेवलप कंट्री कहे जाते हैं यूरोप और अमेरिका, वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक स्थिति तक बदल गई, अमूल चूल परिवर्तन हो गया, सब देश बर्बाद हो गए। लेकिन अगर भारत बना रहा तो केवल यहाँ के व्यापारियों के दल पे बना। उन व्यापारियों को, हम सब लोगों को, हमें नहीं चाहिए सरकार से किसी प्रकार की छूट। हम सरकार से किसी छूट मांगने के लिए स्वाभिमान यात्रा नहीं निकाली है। हम स्वाभिमान के साथ भय मुक्त होकर के अपना व्यापार करें। मेरी सरकार से केवल उसकी जो लाल फीताशाही निश्चित रूप से मोदी जी और योगी जी ने ऊपर का भ्रष्टाचार हम सब लोगों पे खत्म किया है, लेकिन निचले स्तर का भ्रष्टाचार में अभी कोई कमी नहीं आई है, बल्कि वो भ्रष्टाचार कहीं न कहीं बढ़ा है। ये सब हम जानते हैं। सरकार के प्रयास अच्छे हैं, मुख्यमंत्री का विजन अच्छा है, लेकिन इन्हीं बातों को हमें सरकार तक पहुंचाने का जो माध्यम है वही व्यापार मंडल है। और हम वही अपने दायित्वों का निर्वाह करने पूरे प्रदेश के दौरे पे निकले हैं। हम एक, आप सब लोगों को पता होगा, सर्वे छापे पड़े तो चूंकि अब युग बदला है। मैं बैठे हैं, महामंत्री जी बैठे हैं, दीपक राज सिंघल, हम लोगों ने बात की कि नहीं, बड़े भय का वातावरण है। हम सब लोग, ज्यादातर लोग, हमें लगता है व्यापारी भाजपाई हैं, लेकिन जब व्यापारियों की बात आई तो पूरे प्रदेश के व्यापारियों ने एक मत से
सरकार के विरोध में जाकर के ज्ञापन देने का कार्य किया। और धन्यवाद देंगे योगी जी को कि हम लोगों ने रविवार को एक साथ पूरे प्रदेश में 200 विधायकों को ज्ञापन दिया और सोमवार की सुबह तो सर्वे छापे मुख्यमंत्री ने वापस ले लिए। ये व्यापार मंडल की और इसी को, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जब तक सिर नहीं होंगे सरकार उसकी सुनती नहीं है। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में उनकी जायज नाजायज मांगने को भी सरकार को मानना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास सरों की संख्या थी। जब वो बैठते थे तो संख्या के साथ में बैठते थे। हमें अपनी ताकत को मजबूत करना है, हमें अपने को एक साथ रखना है। हमें हो गया अगर अपनी समस्याओं को लिखित रूप दे करके, भले ही आप सादे कागज में लिखें, अपने अध्यक्ष को दें, सिंगल जी को दें। जब ये प्रदेश की बैठक में आते हैं तो हम सब लोग उस पर चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद में एक मांग पत्र तैयार करते हैं और जब वही मांग पत्र फिर सरकारों के पास देने का कार्य। इसलिए आप लोग कार्यालय में जरूर बैठे, आपस में चर्चा करें, व्यापारियों की क्या समस्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है। इन सबको लिखित रूप से अगर अपने नेतृत्व को देंगे और हमारे यहाँ तक पहुँचेगा हम सब लोगों में, तो हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पर हम सब लोग अपने अपने आगे उसको कागज को बढ़ावें। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस 50 वर्ष को पूरे प्रदेश का व्यापारी स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में बना रहा है और उसमें पूरे वर्ष भर कार्यक्रम किए हैं। उसी के तत्वाधान पर आज 13 मार्च को सहारनपुर में व्यापार स्वाभिमान रथ की शुरुआत की गई है। इस यात्रा को हम सब लोग 58 दिन तक चलाने वाले हैं और 8 मई को लखनऊ पे ये यात्रा ख़त्म होगी। इस बीच हम लोग प्रदेश के हर एक शहर में एक दिन देंगे, किसी दिन 2 शहर में समय देते हुए पूरे प्रदेश के 75 जिलों में ये व्यापारी संघर्ष यात्रा जाएगी। अध्यक्ष जी, कोविड के बाद से लोग व्यापारी बहुत परेशान हैं। बैंकों से लोन लेके जो व्यापारी किए थे वो बंद हो चुकी है, तो लोन माफ़ कराने के लिए आपने कोई कदम उठाया है? नहीं, जब कोविड के टाइम पे हमने सरकार को बहुत सी चीज़ें लिख करके दी थी, क्योंकि और कुछ चीज़ें सरकार ने मानी भी है। जो MSME में व्यापारियों को भी शामिल किया जाए, ये मांग की थी, क्योंकि छोटे उद्योगों को जो सुविधा मिलती है वो हमारे व्यापारियों को भी मिले। तो जब चूँकि MSME में शामिल होंगी तो ये सब चीज़ें समस्या का अपने आप समाधान उद्योग नीति में है, तो व्यापारियों के लिए लागू हो, जिसको सरकार ने माना है। एक केवल कोविड काल में लोन की ही समस्या नहीं है, कोविड काल की कई समस्याएं थी। गिरफ्तारी जो सबके FIR हुई थी वो भी वापस करवाने के लिए व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। और पूरे कोविड काल में तो हम मुख्यमंत्री से लगभग 3 दफ़े मिले थे। हमारे महामंत्री जी बैठे हुए, पूरे कोविड काल में हम लोग 3 दफ़े मिले थे। कई समस्याओं का निस्तारण हुआ है और जैसा कि हमने बताया कि अभी बहुत सी समस्याएँ हैं। जैसे कोई भी लाइसेंस, व्यापार मंडल की मांग है कि कोई भी लाइसेंस आजीवन होना चाहिए, चाहे वो खाद्य विभाग का हो, चाहे वो मंडी का हो। जब हम मिलावट करेंगे तो सरकार के पास उसके निरस्त करने का अधिकार तो हमेशा रहता है। तो फिर हमें बार बार व्यापारियों को विभागों के चक्कर ना काटने पड़े। मंडी शुल्क इस प्रदेश से ख़त्म हो, क्योंकि बिहार में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। तो जब आस पड़ोस के राज्यों में नहीं है तो प्रदेश से मंडी शुल्क भी खत्म हो। खाद्य सुरक्षा मानक नियम में भी कई व्यवहारिक कानून हैं। इन सब को लेकर के, GST की विसंगतियों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आगे भी अभी बहुत कुछ सरकार ने सुधार किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ की संभावना है करने की।